कम हो गया। झारखंड में पिछले 9 दिनों से लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है। रांची में भी 172 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून तक मानसून की बारिश होती रहेगी। मौसम को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को धुरवा डैम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में आईटीबीपी के जवान भी शामिल हो रहे हैं। पिछले 9 दिनों से लगातार बारिश की वजह से आपदा प्रबंधन विभाग ने एहतियातन के तौर पर धुरवा डैम में प्रशिक्षण का एक जारी किया है रूटीन। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कमांडर जो रांची के हैं उनसे सीधे बात करेंगे। सर, ये बताएं कि इस वक्त जिस तरह से झारखंड में लगातार पिछले 9 दिनों से बारिश हो रही है, उसको लेकर के एनडीआरएफ क्या कर रही है? काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो बरसाती नदी है और उसमें फ्लैश फ्लड की संभावना हमेशा बनी रहती है। और चूँकि यहाँ पे धुरवा डैम में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हमारा जो प्रशिक्षण है स्विमिंग और बोट हैंडलिंग को लेकर वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इस कारण हम यहाँ पे इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं इस वक्त धुरवा डैम में हूं और एनडीआरएफ की टीम यहां प्रशिक्षण ले रही है। मानसून प्रवेश कर चुका है। जिस तरह से डैमों में लगातार उफान ले रही है, जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ जो प्रमुख नदियां हैं सोनरेखा, हुंडरू और दामोदर नदी लगातार यहाँ पर उफान पर है। उसको लेकर के एनडीआरएफ ने काफ़ी एहतियातन बरता है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। और गिरिडीह का बनियाडीह झारखंड का दूसरा झरिया बनने के कगार पर है। कोयले के अवैध खनन से इलाका खोखला होता जा रहा है, जिससे भू धसान का खतरा बढ़ रहा है। पुरानी टंकी के पास तेज आवाज के पास जमीन धंस गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सालों से चलती आ रही है और बहुत सारे पदाधिकारी आए, बहुत सारे अधिकारी आए, लेकिन अभी खनन चलता ही जा रहा है और चलता ही रहेगा जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हर सरकार को इस जनता ने देख लिया, लेकिन यहाँ खनता पे खनता कभी रुका नहीं है। ये बारिश के वजह हुआ, कल परसों हुआ, बारिश के वजह पूरा धंस गया, गाछ भी गया और टंकी खोल हो गया अंदर से। अच्छा जी, खोल कैसे हुआ? जमीन के नीचे? जमीन के नीचे खोल हुआ, ये खामता सब चलाता, उसके वजह से हो गया। तो आप लोग यहीं पे रहते? कितनी आबादी रहती है यहाँ पे? हजारों आबादी रहती है? हाँ, हजारों से भी ज्यादा रहते हैं। खबर कोडरमा से है, जहां दिल्ली रांची एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल धनबाद डिवीजन के मानपुर कोडरमा जंक्शन सेक्शन पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना हुई, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। हादसे में किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना की सूचना के तुरंत बाद राहत ट्रेन को मौके पर भेजा गया और रेल कर्मियों ने रेल ट्रैक को साफ किया। फिलहाल रेलखंड पर रेल परिचालन सामान्य हो गया है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग के क्लर्क बसंत नायक ने अपनी पत्नी रेखा देवी की हथौड़ी से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना चूटिया इलाके के अमरावती कॉलोनी की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हत्याकांड की जांच में जुट गई है। लेकिन अब तक की जांच में जो बातें सामने आई है, उसके मुताबिक बसंत डिप्रेशन में था। जनवरी में एसीबी ने बसंत को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में था। इससे पहले भी उसने अपनी पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसने हथौड़े से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद फंदे से लटककर बसंत ने भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बाद में वो फरार हो गया। हम खाना वाना बनाया, हम टीवी देखते वाइफ के साथ अपना आराम से टीवी देख रहे हैं। तब तक लड़का आया, उसका तुरंत हमको चिल्लाने लगा, मामा ऐसा ऐसा। हम दौड़ के निकले, जाके देखे तो अब ऐसा पड़ा हुआ है। हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है। पूरा शक जो जा रहा है उन्हीं पे जा रहा है। क्या नाम था बनोई का आपका? उनका बसंत कुमार नायक। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट रहे हैं। सीएम के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस के सीनियर नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली गए थे, वहां उनका किसी से मिलना जुलना नहीं हुआ। मीडिया में 2 बातें आई और उसमें दम नहीं रही। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सोनिया गांधी जब चाहे नेतृत्व परिवर्तन पर निर्णय ले सकती हैं। हेमंत सोरेन जी अपना छुट्टी मना रहे हैं। किसी से बहुत ज्यादा मिलने जुलने का उनका कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली में। दूसरा ये है कि जो मीडिया में यहाँ आ रहा है
वो मूलतः बेबुनियादी चीज आ रहा है। इधर गुमला के चैनपुर के बेदोरा पंचायत